तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल ग्लोरी 2.0। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मांग की लॉज के प्रकार। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मांग की लॉज के 3 प्रकार होते हैं। मांग की कीमत लॉज, मांग की आय लॉज और मांग की आड़ी तिरछी लॉज या तिरछी लॉज। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने इनको डिटेल से नहीं पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि मांग की कीमत लॉज क्या है और मांग की कीमत लॉज की श्रेणियां देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, यह हमारा पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है मांग की अवधारणा का, और इस पार्ट नंबर 4 में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। इससे पहले कि अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन तीनों वीडियो में हमने डिटेल से मांग का नियम, मांग की लॉज और मांग क्या है, इन सब के बारे में समझाया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मांग की कीमत लॉज क्या है? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लॉज कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, ये 5 रुपये की है, ठीक है, और ये 10 रुपये की है। तो ये 5 रुपये बढ़ने से इस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आया? ठीक है, इस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आया, मतलब इसकी खरीदारी बढ़ेगी या घटेगी, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, ये मांग की लॉज है। ठीक है, यही मांग की कीमत लॉज है। ठीक है, कि कीमत के कारण वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन आता है। अब देखो, मांग की कीमत लॉज का वक्र आपको पता होगा कि हम वक्र बनाना सीख चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वक्र कैसे बनाते हैं, वक्र के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो मांग की कीमत लॉज का वक्र सामान्यतः बाएं से दाएं, आप इंग्लिश में बोल सकते हो लेफ्ट से राइट, नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, और क्योंकि कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, ये मांग का वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों गिरता है? क्योंकि कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। मतलब क्या है कि अगर अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ठीक है, और अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। यह है विपरीत संबंध। तो चलो हम इसको देख लेते हैं कि मांग की कीमत लॉज का वक्र कैसे बनता है और बाएं से दाएं कैसे गिरता है ये। तो देखो, यहाँ पे एक टेबल दी है, ये कीमत, ये मांग। जब किसी वस्तु की कीमत 2 रुपये थी तो उसकी मांग कितनी थी? 10 इकाई, यानी उसको 10 इकाई खरीदा जाता था। फिर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़कर 4 रुपये हो गई तो उसकी मांग कितनी हो गई? 8 रुपये। ये क्यों हो रहा है? मांग के नियम के अनुसार जब कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है। इसी तरह जब 6 रुपये हो जाती है कीमत उस वस्तु की तो उसको 6 इकाई ही खरीदा जाता है। ठीक है, इसी तरह जब 8 रुपये बढ़ जाते हैं, उसके 8 रुपये हो जाते हैं कीमत उसकी, तो उसको 4 इकाई खरीदा जाता है। तो इसको हमें इस ग्राफ पे दिखाना है। ठीक है, ये हमारी मांग की लॉज बताएगा। तो देखो, 2 इकाई पे 10 मांग थी, तो इधर हम कीमत लिखते हैं और इधर नीचे मांग लिखते हैं। ठीक है, तो कीमत हमारी कितनी है? 2 इकाई पे 10 मांग, तो ये हमारी 2 इकाई है, 2 रुपये हैं, और 10 मांग। इस तरह से आपको दिखाना है। 10 मांग यहाँ पे है हमारी। ठीक है, फिर 4 पे 8 है, तो 4 रुपये पे 8 मांग थी, तो 4 रुपये हमारे ये हैं और 8 कीमत मांग ये है। तो ये आपको, ये देखो, इस तरह से मिला देना है। फिर 6 पे 6 थी, तो 6 पे 6 हमारी यहाँ पे है। आप इसको सही से बनाना, मैं ऐसे रफली बना के आपको समझा रहा हूँ। 6 पे 6 थी, 8 पे 4 थी, 8 पे 4 हो गई, 4 हमारे इधर हैं, ये देखो। ठीक है, इसी तरह जब कीमत हमारी बढ़कर 10 हो गई तो मांग घटकर कितनी हो गई? 2। तो 10 हमारा ये है और 2 कहाँ पे है? ये। ठीक है, देखो आप, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, मैंने 3 नहीं लिखा, यहाँ पे 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, 3 छूट गया, तो आप इसको सही से बना लेना, मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है। अब इन सभी को, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सबको आपको मिला देना है। मैं आपको दिखाता हूँ मिला के। ठीक है, इस तरह से आपको मिला देना है। तो ये हमारा हो गया डी और ये डी का मतलब है डिमांड ड्राफ्ट। ये रेखा जो हमारी, यही हमारी वक्र रेखा, इसको हम वक्र बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा, ये बाएं से दाएं की तरफ नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर
गिर रहा है, बाएं की तरफ से दाएं की तरफ नीचे की ओर आ रहा है। तो इस तरह से हम मांग लोच का वक्र बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो कीमत लोच की श्रेणियाँ। कीमत लोच की श्रेणियाँ क्या होती हैं? वस्तु की मांग में परिवर्तन की गति इसकी कीमत में परिवर्तन की गति की अपेक्षा तेज या धीमी हो सकती है। कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ हैं। मतलब किसी वस्तु की, जैसे किसी वस्तु में अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में परिवर्तन तो होता है। ठीक है, मांग में परिवर्तन तो होता है, पर हमें ये नहीं पता कितना होता है। जैसे मान लो कहीं पे ज़्यादा हो गया, ठीक है, कहीं पे कम हो गया, ठीक है, कहीं पे अधिक ज़्यादा हो गया, तो हम इनको क्या बोलेंगे? इसलिए हम मांग की श्रेणियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, मांग की कीमत लोच को हम मांग की श्रेणियों से दर्शा सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि दर्शाते हैं। ठीक है, तो इनकी 5 श्रेणियाँ होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। इनको आप ध्यान से देखना। तो पहली है पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार, जब किसी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, मतलब बदलती नहीं है, कीमत अपरिवर्तित रहती है यानी कीमत बदलती नहीं है, एवं ऐसी स्थिति में उनकी मांग में बढ़ोतरी या कमी होती है, तो इस मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु की सिर्फ कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है, उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है, ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी डिमांड और अनंत। ठीक है, इसमें लोच जो होती है वो अनंत होती है। जैसे आपको मैं अभी समझाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, माना किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये था, पहले 20 रुपये उस वस्तु का मूल्य था, तब उसकी मांग 50 इकाई थी, परंतु अब मूल्य 20 रुपये हो गया और मांग 70 इकाई हो गई। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 20 रुपये पहले जब मूल्य था तो वस्तु की मांग 50 इकाई थी, ठीक है, और मूल्य अभी भी 20 रुपये है, परंतु मांग इसकी बढ़ गई है। ठीक है, तो यही होता है कि अगर इसमें पूर्णतया लोचदार मांग में क्या होता है कि कीमत वही रहती है, बस मांग घटती बढ़ती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कीमत है, ये मांग है, तो देखो कीमत पहले जब 30 रुपये थी तब कोई 50 इकाई वस्तु खरीदता था, फिर कुछ दिनों बाद कीमत 30 ही रुपये है, ठीक है, उसकी वस्तु की कीमत 30 ही रुपये है, परंतु उसको अब 40 इकाई खरीदने लगा है। तो ये है पूर्णतया लोचदार मांग, यानी इसमें बस कीमत सेम रहती है, ठीक है, कीमत सेम रहती है और मांग में परिवर्तन होता है। अब देखो पूर्णतया लोचदार मांग का ग्राफ यानी वक्र कैसे बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो देखो पूर्णतया लोचदार मांग, जैसे हमने यहाँ पे ये एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कीमत दी है और ये मांग दी है, तो कीमत देखो यहाँ पे नहीं बढ़ रही है, कीमत स्थिर है और मांग में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे देखो पहले 6, जब किसी वस्तु की कीमत 6 थी तो 8 मांग थी उसकी, जब कुछ दिनों बाद 6 कीमत पर ही 6 मांग हो गई उसकी, और फिर कुछ समय बाद 6 रुपये पर ही 2 मांग हो गई। तो इसको हमें वक्र में यानी ग्राफ में दिखाना है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? 6 ये है, ठीक है, ये 6 है, और ये जो 6 थी तो प्रारंभिक मांग कितनी थी इसमें? 8। तो देखो ये 8 इधर है, ठीक है, फिर 6 पे कितनी हो गई मांग? 6 हो गई, ये देखो यहाँ पे, फिर 6 पे कुछ समय बाद 2 हो गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह का ये हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसमें हम कितनी भी, इसका मतलब होता है अनंत, कितनी भी इसमें हम मांग रख सकते हैं, ठीक है। परंतु इसमें क्या होगा कि जैसे ये स्थिर है, ये कीमत स्थिर है, इधर कीमत है और ये कीमत स्थिर है, यहाँ 6 पे है। अगर कीमत जरा सी भी ऊपर होती है यानी बढ़ती है या घटती है तो ये जो मांग है एकदम 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा कैसे बनाते हैं। अब देखो दूसरा है हमारा पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसमें लोच जो है वो 0 के बराबर होती है। कैसे होती है उसको भी हम देखते हैं। तो देखो पूर्णतया बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, किसी वस्तु, ध्यान रखना, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन नहीं होता है परंतु कीमत में परिवर्तन होता है, तो उसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें कीमत में परिवर्तन नहीं होता था परंतु मांग में परिवर्तन होता था। और इसमें क्या है, इसमें कीमत में परिवर्तन होता है परंतु मांग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो
यहाँ पे 20 रुपये किसी वस्तु की कीमत थी, तब उस वस्तु की मांग कितनी थी? 30 इकाई। फिर उस वस्तु की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गई, फिर भी उसकी मांग कितनी है? 30 इकाई ही। यानी इसमें बस कीमत बढ़ रही है, ठीक है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है। कीमत यहाँ पे बढ़ रही है, कीमत घट भी सकती है, ठीक है, कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं, वो मांग के नियम के अनुसार होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? बस कीमत में परिवर्तन हो रहा है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मांग सेम है। तो इस तरह के मांग को हम कहते हैं पूर्णतया बेलोसदार मांग, ठीक है। और ये इसमें लॉस जो होती है वो 0 के बराबर होती है। तो इसका हम ग्राफ बनाना देखते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। पूर्णतया बेलोसदार मांग, यानी इसमें लॉस जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? देखो, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें ये कीमत है, ये मांग है। तो देखो, इसमें कीमत 2 रुपये थी, तब किसी वस्तु की मांग 6 थी, ठीक है, 6 इकाई। जब उस वस्तु की कीमत 4 रुपये हो गई, यानी 2 रुपये बढ़ गए, तब भी उसकी मांग 6 इकाई है, ठीक है। और फिर इसकी कीमत 2 रुपये और बढ़ गई, तब भी 6 इकाई है। तो इसमें मांग नहीं बढ़ रही है और कीमत में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? देखो, 2 रुपये थी, तब इसकी मांग कितनी थी? 6, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे था 6, फिर इसकी मांग कितनी हो गई? 4 रुपये पे 6 थी, 4 रुपये पे भी 6 थी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे। और फिर 6 रुपये इसकी कीमत हो गई, तब भी इसकी मांग 6 है। तो देखो, ये देखो, तो इस तरह से ये हमारा पूर्णतया बेलोसदार का ग्राफ बनेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी मिला सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा पूर्णतया बेलोसदार का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा इसका ग्राफ कैसे बनता है। अब तीसरा है हमारा इकाई लोचदार मांग। ये लोच इकाई के बराबर होती है, ठीक है। इकाई लोचदार मांग, यानी इसमें लोच जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। जितना किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, उतना ही उस वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है, तो उसे हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, माना किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब है कि वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। परिवर्तन का मतलब सिर्फ कम होना नहीं है या सिर्फ ज़्यादा होना नहीं है। परिवर्तन का मतलब है बदलना, ठीक है। माना किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन होता है, ठीक है, मूल्य में 20% होता है, तो उसकी मांग में भी 20% ही परिवर्तन होगा। तो इस तरह की मांग को हम क्या कहेंगे? इकाई लोचदार मांग। अब देखो, इसको एक टेबल से समझते हैं। ये कीमत है, ये मांग है। जब किसी वस्तु की कीमत 30 रुपये थी, ठीक है, 30 रुपये उसकी कीमत थी, तब उस वस्तु की मांग कितनी थी? 50 इकाई, ठीक है। और फिर उस वस्तु की कीमत 20 रुपये हो गई, कितना घटा? 10 रुपये घटा, ठीक है। और जब इसकी कीमत 10 रुपये हुई, तो इसकी मांग कितनी हो गई? 60। देखो, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग का नियम तो हर जगह ये काम करेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे कीमत 20 रुपये हो गई, यानी 10 घटी, 10 रुपये कीमत घटी, तो इसमें वृद्धि होनी चाहिए, तो वृद्धि हो गई, इसमें 10 इकाई की वृद्धि हो गई। तो आप देख सकते हो कि इसी तरह जब कीमत 10 रुपये हुई, ठीक है, 20 से 10 हुआ, तो इसमें क्या हुआ? कीमत 20 से 10 हुई, तो यहाँ पे भी 10 रुपये कीमत घट गई, और ये 60 से 70 हो गया जब 10 रुपये इसकी कीमत हुई। तो यहाँ पे 10 इकाई प्लस हो गया। तो इस तरह की कीमत है जिसमें जितनी मूल्य बढ़ेगा, ठीक है, जितने पैसे बढ़ेंगे वस्तु के, उतनी ही उसकी मांग बढ़ेगी या घटेगी या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इकाई लोचदार मांग। ये मांग जो होती है वो इकाई के बराबर होती है, ठीक है, इकाई के बराबर होती है। अब देखो, इसका हम ग्राफ बनाना देख लेते हैं कैसे बनता है इसका ग्राफ। इकाई लोचदार मांग, यानी इकाई जो है इसमें लोच जो होती है, लोच इकाई के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको हमने इसका वक्र बनाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ये कीमत है, तो देखो, कीमत 2 रुपये थी, कीमत 2 रुपये थी, तो मांग कितनी थी इसकी? 8 रुपये। पर कीमत बढ़कर 4 रुपये हो गई, यानी कीमत में 2 रुपये वृद्धि हो गई। तो कीमत में 2 रुपये वृद्धि हुई, तो जब कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में गिरावट होगी। तो मांग में यहाँ पे गिरावट हुई। देखो, 8 थी मांग 2 रुपये पे, और 4 रुपये पे 6 हो गई, यानी 2 रुपये मांग में भी गिरावट आ गई, ठीक है। तो देखो, 2 रुपये पे 8 मांग थी, ये 2 है, तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे 8 में। ये देखो 8 हमारी, ठीक है।
फिर कीमत बढ़ के 4 रुपये हो गई और इसकी मांग 6 रुपये हो गई। ठीक है, तो 4 रुपये कीमत और मांग कितनी हो गई? 6, ऐसे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे तो जितना गैप ये हुआ है, यानी जितनी कीमत बढ़ी है, 2 इकाई कीमत बढ़ी है यहाँ पे। ठीक है, 2 इकाई कीमत बढ़ी है और 2 इकाई कीमत बढ़ी है और 2 इकाई क्या हुआ? 2 इकाई कीमत बढ़ने पर 2 इकाई मांग में गिरावट आ गई। ठीक है, मतलब जितनी इसमें कीमत बढ़ रही है उतनी इसमें मांग घट रही है। ठीक है, बराबर है, तो इसमें लॉस जो है वो इकाई के बराबर होती है। ठीक है, जितनी दूरी ये है इतनी दूरी ये है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, देखो 2 इकाई कीमत बढ़ी और 2 इकाई मांग घट गई, तो इसको हम काटेंगे तो याद आएगा हमारा 1 इकाई। यानी इसमें जो लोच है हमारी वो कितनी है? 1 इकाई के बराबर है। तो इस तरह से आप इसका इकाई लोचदार मांग का वक्र बना सकते हो। अब इन दोनों रेखाओं को हम मिला देंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी वक्र रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये ग्राफ बनाना समझ आया होगा। अब चौथा है हमारा लोचदार मांग। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें लोच जो होती है वो इकाई से अधिक होती है और इसमें क्या होता है? जब वस्तु की मांग में अधिक और कीमत में कम परिवर्तन होता है तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन होता है, यानी वस्तु की मांग ज़्यादा बढ़ती है या घटती है, परंतु कीमत में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। थोड़ी सी कीमत में अधिक मांग में परिवर्तन हो जाता है, ये बात यहाँ पे कह रहा है। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना किसी वस्तु के मूल्य में 40% वृद्धि होने पर, ठीक है, 40% मूल्य में वृद्धि हुई होने पर उसकी मांग में 80% वृद्धि हो जाती है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कि मूल्य में सिर्फ 40% वृद्धि हुई और 40% मूल्य में वृद्धि होने के कारण मांग में 80% वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आप इसको कमी से भी दर्शा सकते हो। जैसे मूल्य में 40% कमी हुई तो मांग में 80% कमी हो गई। अब देखो जैसे यहाँ पे एक टेबल दिख रही है आपको, ये कीमत और ये मांग। इसमें क्या हुआ? 5 रुपये किसी वस्तु की कीमत थी शुरू में। ठीक है, तब जब 5 रुपये उसकी कीमत थी तो उसकी मांग कितनी थी? 30 इकाई। ठीक है, परंतु कीमत 10 रुपये हो गई, यानी कीमत में कितनी वृद्धि हुई? 5 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, और जब कीमत में 5 रुपये की वृद्धि हुई तो ये वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब क्या है? कि मांग घटेगी। ठीक है, जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग घटती है मांग के नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रुपये की वृद्धि हुई और जब यहाँ पे 5 रुपये की वृद्धि हुई तो 30 से इसकी मांग 15 हो गई, यानी इसकी मांग में कितना कमी आया? इसकी मांग में 15 इकाई की कमी आई। तो देखो 5 रुपये की कीमत बढ़ने से इतनी ज़्यादा मांग में गिरावट आ गई। तो इस तरह की गिरावट जब आती है तो उसको हम कहते हैं लोचदार मांग, यानी मूल्य में कम परिवर्तन होता है और मांग में अधिक परिवर्तन होता है। ठीक है, वो मांग गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो अब हम इसका ग्राफ बनाना देखते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसमें क्या होता है? इसमें लॉस जो होती है इकाई से अधिक होती है। ये यहाँ पे हमने एक टेबल में एग्जांपल लिया है। जैसे देखो ये कीमत, ये मांग। तो कीमत किसी वस्तु की 2 रुपये थी तो उसकी मांग कितनी थी? 8 रुपये। ठीक है, फिर कीमत बढ़कर 4 रुपये हो गई, यानी कीमत में 2 रुपये की वृद्धि हो गई। और जब कीमत में 2 रुपये की वृद्धि हुई तो मांग में देखो कितनी गिरावट आई? 8 रुपये से सीधा 4 रुपये, यानी 2 रुपये बढ़ने से मांग में कितनी गिरावट आई? 6। ठीक है, 6 मांग में गिरावट आई। तो हम इसका वक्र बनाते हैं। देखो 2 रुपये कीमत थी तो मांग कितनी हो गई? यहाँ पे मांग होगी हमारी नीचे, इधर कीमत होगी। तो 2 रुपये कीमत पे 8 मांग थी, तो 2 रुपये कीमत पे ये 8 मांग थी। ठीक है, और 4 रुपये पे 2 मांग हो गई। 4 रुपये पे ये 2 मांग हो गई। तो देखो ये हमारा, यहाँ पे हम इन दोनों को मिला देंगे। तो देखो इस तरह से मिला देंगे इनको, तो ये हो गया हमारा डी और डी। डी का मतलब है डिमांड ड्राफ्ट। ये हमारा वक्र रेखा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 रुपये कीमत बढ़ने से, यानी 2 रुपये कीमत बढ़ी, 2 रुपये कीमत बढ़ने से कितनी गिरावट आ गई? 4 रुपये गिरावट आ गई, यानी 2 रुपये की कीमत बढ़ने से इसमें 4 रुपये की गिरावट आ गई। देखो कीमत कितनी बढ़ी? इतनी, यानी 2 इकाई कीमत बढ़ी, 2 रुपये कीमत बढ़ी और गिरावट कितनी आ गई? इधर 4 इकाई गिरावट आ गई।
ठीक है। तो इस तरह से इसका वक्र आप बना सकते हो। ये लोचदार मांग, ऐसी मांग मुख्यतः विलासिता की वस्तुओं जैसे महंगी कार, आभूषण आदि में देखी जा सकती है। ये मांग महंगी कार और आभूषण इन सब में ज़्यादा होती है। अगले 5वें नंबर पे हमारी बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग जो होती है वो इकाई से कम होती है, ठीक है। बेलोचदार मांग इकाई से कम होती है। और बेलोचदार मांग क्या है? जब वस्तु की मांग कम और मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन होता है तो उसे बेलोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। इसमें ठीक उसका उल्टा है, लोचदार मांग का ठीक उल्टा है। उसमें होता था कि उसमें मूल्य में कम परिवर्तन और मांग में ज़्यादा परिवर्तन होता था, और इसमें मांग में कम परिवर्तन और मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन होता है, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, माना किसी वस्तु के मूल्य में 40% वृद्धि होने पर उसकी मांग में 20% वृद्धि हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वस्तु के मूल्य में 40% वृद्धि हुई, तब इसमें जाके 20% वृद्धि हुई। यानी इसमें जो रहता है बेलोचदार मांग में मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन होता है, ठीक है। मूल्य में ज़्यादा बदलाव होता है और मांग में कम बदलाव होता है। जब मूल्य में अधिक परिवर्तन होता है तो मांग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। सरल भाषा में आपको बता दिया मैंने। आप तो ये टेबल में देखो, पहले किसी वस्तु की कीमत 30 रुपये थी, तब उसकी मांग कितनी थी? 5। परंतु उस वस्तु की कीमत घटकर कितनी हो गई? 15 रुपये। और जब कीमत घटी है तो मांग बढ़ेगी, ठीक है। ये नियम के अनुसार, मांग के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे कीमत कितनी घटी? 30 से 15 हो गई, यानी 15 रुपये कम हो गए, ठीक है। और 15 रुपये कम होने से मांग कितनी बढ़ी? देखो 5 से 10 हो गई, यानी 5 इकाई मांग बढ़ गई है। तो देखो 15 रुपये, यानी 15 रुपये घटने से सिर्फ इतनी सी मांग बढ़ी। तो इस तरह के जो मांग होती है उसको हम कहते हैं बेलोचदार मांग। और ये बेलोचदार ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी डिमांड। तो लोच जो होती है, लोच इकाई से यहाँ पे कम होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं इसका वक्र कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये देखो, हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे। ये कीमत है, ये मांग है। तो देखो, इसमें 8 रुपये किसी वस्तु की कीमत थी, तब उसकी मांग कितनी थी? 2 इकाई। और जब कीमत घटकर 2 रुपये हो गई तो मांग को बढ़ना चाहिए, तो मांग यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है। जब कीमत घटकर 2 रुपये हो गई तो मांग कितनी हो गई? 4 रुपये हो गई। यानी कीमत में कितनी घटी कीमत? 4 रुपये। 4 रुपये कीमत घट गई और इसमें मांग में कितनी वृद्धि हुई? सिर्फ 2 इकाई, ठीक है। यानी सिर्फ 4 रुपये घटने से क्या हुआ? 2 इकाई की मांग बढ़ी है बस, ठीक है। तो इसको हमें ग्राफ में बनाना है। तो पहले कीमत थी 8 रुपये, तो 8 रुपये पे कितनी मांग थी? 2। तो 8 रुपये ये और 2, ये देखो, ठीक है। 8 रुपये पे 2 कीमत थी, ये हमारी मांग है। 8 रुपये पे 2 मांग थी और ये हमारी कीमत है, ठीक है। 8 रुपये पे 2 मांग थी और जब कीमत घट गई, यानी 2 रुपये कीमत हो गई, तो 2 रुपये कीमत पर कितनी मांग हो गई? 4। तो 2 रुपये कीमत पर कितनी मांग हो गई? 4, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो पूर्णतः बेलोचदार का हमारा इस तरह का वक्र बनेगा, ठीक है। ये हमारा वक्र है, ठीक है।